नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल गजबी और मैं आप सभी लोगों का मेरे इस नए YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने YouTube का थंबनेल देखा है, ईगल माइंडसेट यानी कि बाज की मानसिकता। और आज हम इसी बाज की मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे और इसी बाज की मानसिकता हमारे मानव जीवन में इसका इम्प्लीमेंट करके हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं, इसको समझेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाज जब तूफान आता है तब सारे पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन बाज कभी छुपता नहीं, बल्कि वो तूफानों से लड़ता हुआ और ऊंचाइयों पे उड़ता है। इससे बाज के लाइफ से हमें पहला लाइफ लेसन निकल के आता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई संकट या समस्या आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उस समस्या का सामना करना चाहिए। जैसे बाज तूफानों से लड़कर ऊंचाइयों पे उड़ता है, यानी कि वो उस समस्या का सामना करता है। दूसरा चीज आपने देखा होगा कि बाज की नजर इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, और जैसे ही उसे समझ में आता है कि अभी शिकार को मुझे कर लेना चाहिए, उस वक्त वो ऊपर से नीचे की ओर तेज गति से आके उस शिकार को पकड़ लेता है। इससे बाज के जीवन से दूसरा लाइफ लेसन ये निकल के आता है कि हमारा फोकस इतना तगड़ा होना चाहिए कि हमारा जो भी टारगेट है, हमारा जो भी लक्ष्य है, उसे हम दूर से ही देख ले और जब सही समय आए तब उस टारगेट को हम अचीव कर ले। तीसरा बाज के लाइफ लेसन ये निकल के आता है कि आपने देखा होगा कि बाज के पीठ के ऊपर कौवा बैठता है और कौवा बाज के पीठ के ऊपर बैठ के उसको चोंच मारता है। तब बाज क्या करता है? तब बाज उस कौवे से लड़ने के बजाय और ऊंचाइयों पर उड़ान भरता है, और बाज जितने ऊंचाइयों पर जाता है उतने ऊंचाइयों पर जाने के बाद में ऑक्सीजन के कारण कौवा ऑटोमेटिकली मर जाता है और मरने के वजह से वो नीचे गिर जाता है। यहाँ से बाज के लाइफ से तीसरा लाइफ लेसन ये निकल के आता है कि जो भी हमारे आसपास जो नकारात्मक लोग हैं, जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमें उनसे उलझना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने सक्सेस से उनका मुंह बंद करना चाहिए। चौथा लाइफ लेसन बाज के लाइफ से ये निकल के आता है कि बाज देखते हैं कुछ वक्त के बाद में बाज के नाखून बड़े हो जाते हैं। अब जो पर रहते हैं बाज के, वो उड़ने के काबिल नहीं होते हैं। उस वक्त बाज क्या करता है? उस वक्त बाज जो मतलब सबसे बड़ी चोटी रहती है उस बड़े चोटी पर जाता है और अपने पैरों को चोंच से निकालता है, अपने नाखून को वो पत्थर के ऊपर घिसता है, उसी के साथ में अपने चोंच को वो उस पत्थर पर मारता है और मार मार कर उस चोंच को तोड़ देता है। उससे क्या होता है? उससे बाज का पुनर्जन्म होता है और वो एक नया बाज बनकर सामने आता है। फिर उसके बाद में बाज और 70 साल तक जीता है। इससे बाज के लाइफ से ये लेसन निकल के आता है कि जब भी हमारा जो कमजोर वीकनेस वर्जन है, हमें उसको तुरंत ही छोड़ना होता है और एक नए वर्जन के साथ में हमारे जो भी स्किल्स है, हम जिस भी कारण मतलब किसी क्षेत्र में या किसी फील्ड में पीछे है, उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें मतलब खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जैसे बाज अपने खुद के ऊपर काम करता है और उसी के वजह से बाज 70 साल जीता है। और हमने अगर हमारे स्किल्स के ऊपर काम किया तो हम दूसरे व्यक्ति के मुकाबले हम उससे कई गुना आगे निकल सकते हैं। तो धन्यवाद।